हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो से हम लोग टेक्सचरिंग शुरू करने वाले हैं। और टेक्सचरिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले शेडिंग वर्कस्पेस के बारे में जानना होगा। शेडिंग वर्कस्पेस में आने के बाद शेडिंग के ऊपर डबल LMB प्रेस करके वर्कस्पेस का नाम भी चेंज कर सकते हो। और जो नीचे की तरफ आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसको शेडर एडिटर या फिर नोड एडिटर कहते हैं। इस वाले ऑप्शन में जाकर आप लोग अगर 3D व्यू पोर्ट सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट भी देख सकोगे। दोबारा शेडर एडिटर सेलेक्ट करने के बाद आप वापस शेडर एडिटर वाले व्यू पोर्ट के अंदर आ जाओगे। और आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि राइट साइड में इस पैनल को कलेक्शन पैनल यानी कि आउटलाइनर पैनल कहते हैं और नीचे वाले को प्रॉपर्टीज पैनल कहते हैं। माउस के स्क्रॉलिंग व्हील का यूज़ करके आप इसके अंदर जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। और Alt प्लस LMB से आप अपने शेडर एडिटर को मूव भी कर सकते हो। और इस शेडर एडिटर के अंदर आप लोगों को ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनको नोट्स कहा जाता है। इन नोट्स को सिलेक्ट करके अगर आप अपने कीबोर्ड में G प्रेस करते हो तो आप इनको मूव कर पाओगे। और LMB बटन प्रेस रख के भी आप लोग इनको मूव कर सकते हो। और जो इनके अंदर साइड में ये वाली आप लोगों को रंग बिरंगी बिंदियाँ दिखाई दे रही है, इनको सॉकेट्स कहा जाता है। और जो ये आप लोगों को तार दिखाई दे रही है जिससे दोनों नोड्स कनेक्ट हुए पड़े हैं, इसको नूडल कहा जाता है। और अगर मैं एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाकर थीम्स वाले ऑप्शन में जाकर नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो इस वाले ऑप्शन की वैल्यू को बढ़ाकर मैं इस नूडल की कर्वनेस को ज़्यादा और कम भी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं LMB बटन को प्रेस करके रखता हूँ और तार को किसी दूसरे सॉकेट में लगाना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ। सिंपली आप लोगों को अपने LMB बटन को प्रेस करके रखना है और माउस को मूव करके दूसरे सॉकेट में जोड़ देना है। अगर ये नूडल मेरे को काटनी है तो मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस RMB बटन को प्रेस करके रखूँगा और अपने माउस को मूव करके नाइफ़ की हेल्प से इस नूडल को बड़े ही आराम से काट सकता हूँ। किसी भी सॉकेट को सिलेक्ट करने के बाद H बटन से आप लोग उसे हाइड भी कर सकते हो और दोबारा H प्रेस करने से उसे अनहाइड भी कर सकते हो। अगर आप H बटन की जगह कंट्रोल प्लस H का यूज़ करते हो तो वो वाले सॉकेट्स हाइड हो जाएंगे जो कि अभी यूज़ में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी भी सॉकेट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल H बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे सिर्फ वही सॉकेट्स दिखाई देने लगेंगे जो कि अभी यूज़ हो रहे हैं, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि इस बेस कलर का रंग चेंज करके आप लोग सिंपली उस ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। और कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है RGB, बोले तो रेड, ग्रीन और ब्लू। दूसरा है HSV और तीसरा है हेक्स। अपने 3D करियर के अंदर पहले वाले 2 ऑप्शंस का मैंने बिल्कुल ना के बराबर यूज़ किया है। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हेक्स वाले ऑप्शन का यूज़ करके ही अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करें। और जो आपको यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि तीनों ऑप्शन के अंदर है, इसका यूज़ करके आप पूरे 3D व्यू पोर्ट के अंदर किसी भी कलर को सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को रंग दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके मैं अपनी पेंसिल को कहीं भी ले जाकर LMB बटन प्रेस करता हूँ तो LMB बटन प्रेस करने के बाद वही कलर हमारी ऑब्जेक्ट पर भी पेस्ट हो जाएगा। और जो आपको यहाँ पे हेक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे रंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी भी कलर का अपना एक इंडिविजुअल हेक्स कोड होता है और अगर आपको वो हेक्स कोड नहीं पता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को इस क्यूब को गोल्ड कलर का करना है तो मैं अपने गूगल पे जाके सर्च करूँगा गोल्ड हेक्स कोड, और उस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है और आपका क्यूब भी गोल्ड कलर का हो जाएगा। एक और एग्जांपल देकर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो अगर मैं गूगल पे जाने के बाद सर्च करता हूं स्किन कलर हेक्स कोड, और उस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो अब देखो हमारा क्यूब भी स्किन कलर का हो गया है। अब मैं नेक्स्ट कलरिंग स्किल सिखाने के लिए यहाँ पे एक मंकी को ऐड करता हूँ। नंबर 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के बाद इस न्यू वाले आइकन पे क्लिक करके मैं अपने सॉकेट्स को ऐड कर लेता हूँ। अब आप लोगों को ऐड में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है इमेज, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर प्रेस करना है, और आपके पास एक इमेज टेक्सचर का सॉकेट आ चुका है। अगर मैं किसी भी सॉकेट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डी प्रेस करता हूँ तो इससे मैं उस सॉकेट को डुप्लीकेट कर पाऊँगा। डुप्लीकेट करने के बाद पहले वाले सॉकेट के अंदर मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और दूसरे वाले सॉकेट के अंदर मैं रेड कलर कर देता हूँ। और अब आपको मंकी रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमारा नूडल रेड वाले सॉकेट से ऐड है। वहीं अगर मैं नूडल को ब्लू वाले कलर के साथ ऐड कर दूं तो हमारा मंकी ब्लू हो जाएगा। और अब इस रेड वाले सॉकेट को मैं डिलीट कर देता हूं। अब अगर मैं इमेज टेक्स्ट वाले सॉकेट को प्रिंसिपल BSDF वाले सॉकेट के साथ जोड़ देता हूं तो हमारे मंकी का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारा कलर जो है वो डायरेक्ट इमेज टेक्स्ट वाला सॉकेट दे रहा है। अब आप प्रिंसिपल BSDF वाले बेस कलर के अंदर कोई भी कलर चूज कर लो, हमारा मंकी ब्लैक कलर का ही रहेगा। अगर आप इमेज टेक्सचर वाले सॉकेट के अंदर इस ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हो तो उस फाइल या उस इमेज का कलर यहाँ पे मंकी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपन में जाने के बाद डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो उस इमेज का कलर यहाँ पे मंकी के ऊपर पेस्ट हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मंकी की आइज़ का कलर कुछ और हो तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे मटेरियल वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक नए मटेरियल को ऐड करना है, और इस मटेरियल पॉइंट 002 वाले पे डबल LMB प्रेस करके यहाँ पे मैं आई टाइप करके एंटर दबा देता हूँ। और अब अगर मैं इस आई वाले सॉकेट में बेस कलर को चेंज करके रेड कर देता हूँ तो आप लोग कहोगे कि कलर तो चेंज हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अभी तक ब्लेंडर को ये बताया ही नहीं है कि आई वाले मटेरियल के अंदर कौन कौन से फेसेस को रेड कलर करना है। इसके लिए आपको मंकी को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाकर फेस सिलेक्ट मोड में जाकर आइज़ वाले फेसेस को शिफ्ट प्लस LMB से सिलेक्ट कर लेना है। आइज़ वाले सभी फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में आइज़ पे क्लिक करना है, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक असाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। अब एडिट मोड से बाहर आने के बाद आप देख सकते हो कि मंकी की आइज़ कम्प्लीटली रेड कलर की हो चुकी है। अब मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल फेस को कैसे एक इंडिविजुअल कलर देना है। तो गाइज़ ये थी फर्स्ट वीडियो ऑन टेक्सचरिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।